चुनाव में हम निवेदन जवाब आने वाले समय में किसान भाई बहन से निवेदन कर दो कि इसे दो सरकार के ताना साला खत्म करे दो। अब मतलब जवाब देने पड़ी तभी ओकर ये जो ओकर समस्या दूर नहीं करे तब तक हम लड़ाई लड़ते रहो। यही कहते बनवाली विराम दे तो बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित भागवत भैया। और इसके पश्चात गणेश पाटिला जी से आग्रह करता हूँ इस धरना प्रदर्शन को अपनी वाणी में संबोधित करें। सम्मानित गणेश पाटिला जी। कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यह जो धरना प्रदर्शन है उसके बाद ये अंतर की राशि जारी करेंगे। इसलिए ये लॉलीपॉप सरकार है। लॉलीपॉप सरकार होश में आओ, लॉलीपॉप सरकार होश में आओ। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। साथियों, बारदाने की कमी, टोकन की कमी, आप देखेंगे कि लगातार ये सरकार फेल होते जा रही है। किसान अन्नदाता, पिछली हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार ने लगातार क्रमशः बहुत सारे 1 लाख टन से ज्यादा, क्विंटल से ज्यादा हमारी खरीदी हुई थी। लेकिन ये सरकार, इनकी नीयत में पूरी खोट है। पूरी भाजपा सरकार की नीयत में खोट है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ आप सभी भाई, वादे पे कभी खरे नहीं उतरती ये सरकार। 2300 का झुंझुना पकड़ाकर अंतर की राशि बाद में देने की बात करती है। बोरा उपलब्ध नहीं कराती, बारदाना उपलब्ध नहीं कराती, लेकिन विभिन्न स्थानों में घूमने से नहीं चुकते ये सरकार के मंत्री। लेकिन किसानों का समस्या हल करने के लिए इनके पास समय नहीं है। हमारी सरकार भूपेश बघेल की सरकार थी, टोकन उपलब्ध कराती थी। एक बार आप कभी भी जाइए और अपना धान विक्रय कर सकते थे। लेकिन आज किसान परेशान हो रहे हैं, ना उन्हें टोकन मिल रहा है, ना उनकी धान खरीदी हो रही है। जो उनका सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैद जी के निर्देशानुसार समस्त जगह ब्लॉक मुख्यालय में किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य बातें, जिस प्रकार भाजपा की सरकार किसानों के साथ में दोगली नीति अपना रही है, जिस प्रकार भाजपा की सरकार अपनी वादा खिलाफी कर रही है, जिस प्रकार भाजपा की सरकार वो किसान जो मेहनत से धान फसल बोता है और फसल बोने के बाद जब यह फसल काटने के बाद बेचने के लिए लाता है, तब भाजपा की सरकार उस मेहनत के गाढ़े पसीने की कमाई को अब डाका डाल के अपने जेब में छीन रहे हैं। आप अभी देख लीजिए, विगत 8 दिन पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे यहाँ पर सभी जगह धान संग्रहण केंद्रों में निगरानी समिति जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाई थी, हम सब ने जाके अवलोकन किया। वहां ये पाया गया कि जो 40 किलो 600 ग्राम धान किसानों से लेना चाहिए, वो 40 किलो 900 ग्राम, एक 40 किलो 300 ग्राम, एक 40 किलो 200 ग्राम, एक 40 किलो 400 ग्राम, कहीं कहीं 140 किलो। तो ये 300 ग्राम, 500 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम तक के जो अतिरिक्त धान प्रति बोरी में लिया जा रहा है, ये भाजपा के उन नेताओं के जेब में डाला जा रहा है। ये वो मेहनत की कमाई किसानों की है जो किसानों के हक की कमाई को ये अपने जेब में डाल रहे हैं। इसका हम विरोध कर रहे हैं कांग्रेस जन, और किसानों के पास में जो 40 किलो 600 धान लेना चाहिए उसकी हम बात को कर रहे हैं। तो आप ले रहे हो, जो डकैती डाल रही है भाजपा सरकार, उसका हम विरोध कर रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार ने कहा था कि फिर जब कांग्रेस सरकार थी तो बोले 31 इनको पैसा किसानों का पूरा 2500 रुपये एक साथ देना चाहिए। आज भाजपा अपने वादे से मुकर गई, आज जमीन खिसक गई उनकी, नीयत खराब हो गई उनकी, और जिस प्रकार से किसानों के साथ छलावा किया है, ये बात है कि आज वो 2300 रुपये दे रहे हैं, पूरे 3100 नहीं दे रहे हैं। अब बीच के डिफरेंस की राशि जो है, अब वो बाद में देने के, कब देंगे कोई पता नहीं है। लेकिन पूरे प्रदेश में कांग्रेस के किसानों के समर्थन में और उनके लिए ये पैसे को तत्काल देने की बात होने से भाजपा सरकार सत्ते में आ गई है। भाजपा की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लोग किसानों के साथ खड़े हैं।
इनको 3100 रुपया नहीं मिला तो बड़े से बड़े उग्र आंदोलन होंगे और भाजपा सरकार को हाशिए में आना पड़ेगा। ये उनको समझ में आ गया है कि हमारे कहीं भी तकलीफ बढ़ जाएगी, हमारी बेइज्जती हो रही है, भ्रष्टाचार जो हम कर रहे हैं पर्दाफाश हो रहा है, पैसा नहीं दे रहे, वादे से मुकर रहे हैं। कि जन जन के बीच में जो कांग्रेस के लोग किसानों के न्याय के लिए बात कर रहे हैं, उसके कारण भाजपा सरकार को मजबूरी में ये पूरा डिफरेंस की राशि जो है देने के लिए विवश होना पड़ेगा। सामने दिखता है, प्रमाणित होता है, ये लोगों का हक छीनना जानते हैं, लोगों के जेब से पैसा निकालना जानते हैं, लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, दारू और सट्टे जुए की बढ़त लगा के जिस प्रकार, वैसे ही ये किसानों को भी इस प्रकार से किसानों का हक और किसानों के मुंह का निवाला छीन रहे हैं। साथियों, ये निश्चित बात है, जिसने भी किसानों से साथ इस प्रकार किया है वो सरकार खत्म हो गई, वो सरकार ये भी खत्म होगी। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये किसानों के साथ अन्याय कर रही है, तो पूरी कांग्रेस के यहाँ पर संगठन प्रदेश का आदरणीय दीपक बैज जी का संगठन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इसके पश्चात वर्मा जी थोड़ा पीछे थोड़ा। आज 10 तारीख को पूरे प्रदेश में सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक बैज जी द्वारा कांग्रेस का ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन, जो कि किसानों के लिए भाजपा सरकार जो भेदभाव कर रही है, धान खरीदी में भेदभाव, धान के नाप तौल में भेदभाव और पैसा देने में भेदभाव, बारदाना भी नहीं है और बारदाना 50% खुद लाने बोल रही है किसानों को भाजपा की सरकार, और उसका पैसा भी नहीं दे रही है। और किसानों से जहां 40 किलो 600 ग्राम 650 ग्राम के लगभग तौल में धान लेना है, उसके जगह ये एक 40 किलो 200 ग्राम, एक 40 किलो 300 ग्राम, 40 किलो 900 ग्राम इस प्रकार का धान का खरीदी एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अभी जो एक्स्ट्रा खरीदी जो हो रही है, ये उन किसानों के पेट का निवाला भाजपा सरकार खा रही है, जिसको किसान मेहनत से लाके अपना उसको बोकर और यहाँ पर ला कर देता है। उन किसानों की गाड़ी मेहनत की कमाई को भाजपा सरकार किस प्रकार से खा रही है, उसको हमने विरोध किया है कि आप एक्स्ट्रा वसूली ना करें, एक्स्ट्रा तौल ना करें और जितना है नाप तौल में आता है उतना ही आप लें। उसके साथ साथ में केंद्र सरकार द्वारा 117 रुपया का इस वर्ष अभी समर्थन मूल्य दिया गया है, जिसको किसान, जब भाजपा सरकार ने कहा था कि हम 3100 रुपये में खरीदेंगे धान, चुनावी वायदा था, तो 3100 रुपये के साथ जुड़ के 117 रुपया आना चाहिए। तो इस प्रकार 3217 रुपया किसानों को मिलना चाहिए। तो 117 रुपया भाजपा सरकार उनके हक को मार रही है किसानों के, जो उनको वाकई में मिलना चाहिए। इसके लिए भी हमने विरोध किया है। और इसके साथ साथ में किसानों ने कहा था कि एक साथ हम पैसा देंगे। अब किसान अपने वादे से नहीं मुकरे, धान तो लेके आए हैं, लेकिन भाजपा सरकार वादे से मुकर गई है। इनको शर्म आनी चाहिए। अभी समर्थन मूल्य का उन्होंने 2300 रुपये दिया है और बाकी का जो पैसा है ये आज किसान के सपोर्ट में जिस प्रकार का आज कांग्रेस सरकार लगी हुई है और लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए और इनको मजबूरी होगी, देना पड़ेगा। चाहे ये 25 तारीख के माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसमें दें, कार्यक्रम कुछ होना है ऐसा जानकारी दे रहे हैं, उसमें दें, चाहे उसके पहले दें, लेकिन इनको शर्म आ रही है, देना पड़ेगा। ये नहीं चाहते इस प्रकार का कि हम दें, लेकिन कांग्रेस के लोग किसानों के समर्थन में आकर किसानों के न्याय के लिए इनको विवश कर देंगे। आज ये मजबूरी में है, इनको झुक कर देना पड़ेगा और यदि नहीं देंगे तो हम आगे की कार्रवाई जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार करेंगे और इनको शीघ्र ही इनको देना पड़ेगा। आगे चुनाव भी इनको जीतना है और ये मामला इनके गले में हड्डी बनी हुई है। जिस प्रकार यहाँ पर दारू और ये सब शराब का क्षेत्र है, उसी प्रकार किसानों के लिए भी जो इन्होंने हक मारा है धान के लिए, उसमें भी इनको करना पड़ेगा।